आइए आज एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, यानी चीज़ों का जलना। चीज़ें कैसी जलती हैं इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें पहला आपका है कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर जल जाए, जिसको अगर हम जलाएं तो वो जल जाए, वो जल जाएगा तो उसको हम कहेंगे दाह्य पदार्थ। लेकिन ऐसा पदार्थ जो जलाने पर नहीं जले उसको अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जो जलाने पर जल जाए, जैसे कागज, कागज को जब आप जलाइएगा तो जल जाएगा, लेकिन नहीं वहीं पे अगर आप उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं पत्थर को, तो पत्थर को जलाइएगा तो जलता नहीं है। तो कागज यहाँ पे हो जाएगा दाह्य पदार्थ, और यहाँ पे पत्थर जो होगा जो नहीं जल रहा है वो हो जाएगा अदाह्य पदार्थ। फिर आप देखें सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस, दो फास्फोरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जिसको हाथ में से रखिएगा ना, फटाक से जल जाता है। सफ़ेद फास्फोरस मतलब जिसका ज्वलन ताप इतना कम है कि ऐसे जो कमरा का जो ताप होता है, कमरा के ताप पर अगर उसको आप रहिएगा तो फटाक से जल जाएगा। इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है। और आपसे पूछे कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो आप बताइएगा कि सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि उसको कमरे के ताप पर अगर रखा जाए तो वो जल उठता है, इसीलिए उसको पानी के अंदर रखा जाता है। फिर इसमें हमको लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। क्योंकि माचिस के अंदर एक तिल्ली होता है जिसको हम ऐसे मारते हैं ना, वो तिल्ली जिससे कभी कान भी खुजलाते हैं, तो वो जो माचिस के जो तिल्ली है उस पर देखिएगा रेड कलर का एक रसायन लगा हुआ था, रेड लगा रहता है उसके मुंह पे। तो वो लगा हुआ रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। कौन सा होता है जी? पोटेशियम क्लोरेट नामक का रसायन माचिस के तिल्ली के ऊपर जो रेड रेड दिखता है वो लगा हुआ रहता है। और माचिस के डिब्बा पे, जो माचिस का ऐसा डिब्बा है उस पर देखिएगा इधर कभी कभी रेड और कभी ब्राउन कलर का रहता है। तो उस ब्राउन में होता है उसके डिब्बा के ऊपर जो ऊपर से रखा रहता है, जिसपे ऐसे हम घसीटते हैं, रगड़ते हैं ना इसे तिल्ली को, तो उस पे आपको लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई दफा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो ऐसे कि आप इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जब आप दीजिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो उसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रखिए। ठीक है, आग लगने पर देखिए, आग लगने पर पानी डाला जाता है, क्यों? अक्सर हम लोग देखें गांव में अगर कहीं आग लगता है तो आदमी डोल से, बाल्टी से, जैसे भी होता है पानी डालता है। कभी कभी वो आग बुझाने वाली मशीन भी आती है, तो देखिएगा उसमें पानी से ऐसे ऐसे मारा जाता है। फिर क्यों पानी क्यों डाला जाता है? आखिर ये हमारे जेहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पानी क्यों डाला जाता है। तो आप भी अगर नहीं जानते हैं तो सीखिए। पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि जल क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ उसको कहते हैं जो जलता है। ठीक है ना? तो जल क्या करता है कि ज्वलनशील पदार्थ को पहले ठंडा कर देता है। चूंकि पानी मारिएगा तो वो पदार्थ जो जल रहा है वो हो जाता है ठंडा। ठीक है, जब वो पदार्थ जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें आग का जो फैलाव है कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम पुआल जला रहे हैं, तब बड़ी पुआल चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है, जब उसमें माचिस मारिएगा तो फटाक से आग लगेगा। जब उसमें पानी मारते हैं तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा डाउन होता है, और आग जो इतना बड़ा गोला फेंक रहा था वो गोला फेंक करके थोड़ा कम हो जाता है। तो वही कह रहा है कि आग लगने मतलब जल क्या करता है कि ज्वलनशील जो जल रहा पदार्थ है उसको पहले ठंडा करता है। ठंडा करने से फायदा ये होता है कि आग का जो फैलाव है, जो आग जो फैल रहा था वो फैलाव कम हो जाता है, तथा इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है, इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है वो बाहरी वायु की जो आपूर्ति है उसको रोक देता है। जलवाष्प क्या करता है कि जो बाहर से जो वायु आ रहा है उसकी आपूर्ति को क्या करेगा? रोक देता है, जिसके कारण आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। ठीक है, आग इसलिए पानी डाला जाता है। अब देखिए कोई पदार्थ जलेगा तो उसको रोकेंगे कैसे? पहले फिर बनता है कि ठीक है कोई पदार्थ अगर जलेगा तो किस कंडीशन में जलेगा? किसी चीज को जलाना हो तो तीन सामान आपको चाहिए। एक तो ज्वलनशील पदार्थ हो, मतलब ऐसा पदार्थ जो जलाए जाने लायक हो। दूसरा चीज है उसमें हवा हो, बिना हवा का आप नहीं जला सकते।
कोई भी आग है, जब तक हवा उसमें समाहित नहीं होगा तब तक वो जल नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या कीजिए, अभी मोमबत्ती एक हाथ पे ऐसे जलाइए या कहीं पे, और उसे ग्लास से ढक दीजिए तुरंत। चूंकि ग्लास से जैसे उसको ढकिएगा तो उसमें वायु का प्रवाह नहीं होगा, उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, ऑटोमेटिक मोमबत्ती बंद मतलब बुझ जाएगी। इससे आप क्या सीखें कि वायु जब तक नहीं रहेगा तो आग लगेगा नहीं। फिर ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा तो कैसे जला लेंगे? पत्थर को कोई कहे जला लो, कैसे जलेगा? जलेगा नहीं जलेगा। तो यानी ज्वलनशील पदार्थ भी होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए। दूसरा बात कि ज्वलन ताप पर पहुंचाने का उपाय होना चाहिए। बहुत सारा चीज है, जो बहुत सारा पदार्थ ऐसा है जो जल्दी जलता नहीं है। जैसे भीगी हुई लकड़ी हो और उसको जलाना हो, आप कहिएगा कि अभी तुरंत माचिस मारे और जल जाए तो जल्दी जलता नहीं है। उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा कि कितना उसको ज़्यादा ज्वलन ताप देंगे, यानी कितना देर तक उसको हम जला के रखेंगे कि वो जलेगा। ठीक है, जितना हीट उसको आवश्यकता पड़ेगा उतना देना पड़ेगा, मतलब उसका भी उपाय अपने पास होना चाहिए तभी जलेगा। और आग को रोकने का उपाय, ये तो हम जलाने का उपाय बताए, अब आग को रोकना कैसे है? तो रोकने का उपाय है कि दाह्य पदार्थ को हटा दीजिए, यानी जो पदार्थ जल रहा है उसको हट साइड कीजिए वहां से। दूसरा चीज, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कीजिए। मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का मतलब कि हवा जो वहां जा रहा है वो आपूर्ति उसका कम हो जाएगा तो फटाक से आग बुझ जाएगा। तीसरा चीज है ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए, यानी जो पदार्थ ज्वलन ताप को बढ़ाना का मतलब हो गया कि उसको ऐसा कोई उपाय करे कि जो फटाक से जल रहा है उसको जलने में कुछ टाइम लगे। इसीलिए हम पानी डाल देते हैं ना कि भीग जाता है तो भीगा हुआ सामान जल्दी जलता नहीं है, यानी ज्वलन ताप उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब आग बुझाने वाली जो संयंत्र है, जो यंत्र है जो जिसको आग बुझाने में जो इस्तेमाल किया जाता है उस यंत्र को, उसका नाम अग्निशामक यंत्र कहते हैं उसको। ठीक है, अग्निशामक यंत्र ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, बिजली, अब देखिए कहीं कहीं सब जगह लोग आग लगता है तो पानी फटाक से पटा देता है। पानी नहीं फेंकना है भैया, क्योंकि बिजली और तेल से, अगर बिजली का आग लगा हुआ है तो उसमें पानी भूल के भी नहीं डालिए। पानी डालिएगा आपको करंट मार देगा, आप खुद मर जाइएगा। दूसरा बात है कि अगर तेल से लगा हुआ आग है उसमें भी आपको पानी डालना नहीं है, क्योंकि पानी डालिएगा तो तेल तो छता जाता है पानी के ऊपर, वो आग बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा, और उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन उसको मिलेगा और तेजी से क्या करेगा, वो आग बढ़ जाएगा। इसीलिए याद रखिए, गलती कभी भी लाइफ में नहीं करना है ऐसा गलती, ये बहुत मेजर गलती हो जाएगा। अगर बिजली से लगी है आग है उसमें अगर पानी मार दे तो खुद को नुकसान है, और तेल से भी लगी है उसमें भी मारिएगा तो खुद को नुकसान है। इसलिए बिजली और तेल से जब आग लगे तो उसमें पानी डालना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में आप अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर याद रखिए, उस नंबर पे कॉल कीजिए, वहां से आएगा एक बहुत बड़ा मशीन जो आग बुझाने में आपकी सहायता करेगा। उसका नंबर कितना है जी? नंबर है 101। अपने टेलीफोन या मोबाइल में 101 पर डायल कीजिए और अग्निशामक सेवा को बुलाइए, या मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखिए 0612 6 अगर बाद 3, यानी 0612 22222, यानी 6 टाइम 2 है उसके बाद 3 है। ये नंबर आप नोट कीजिए और 101 सबसे आसान है, 101 पर कॉल कीजिए। अगर इस पर नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इस नंबर पर कॉल करके अग्निशामक सेवा का इस्तेमाल कीजिए और उनको बुलाइए। अपने से बिजली और तेल से लगी आग में कुछ नहीं। हाँ, ज्यादा इसमें कर सकते हैं तो बालू आप फेंक सकते हैं या मोटा कोई कपड़ा जिससे वायु की आपूर्ति कम हो जाए, यही आप कर सकते हैं। बाकी दूसरा चीज नहीं, बालू आप फेंक सकते हैं, तो बालू से भी आग बुझाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।